वर्ल्ड वार वन का अंत हुआ और इसी से वर्साय की संधि की शुरुआत हुई। वर्साय की संधि एक शांति एग्रीमेंट था जो जर्मनी के साथ किया हुआ था। अब इसमें यह हुआ कि जर्मनी के ऊपर कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाए गए कि तुम्हें इस तरीके से रहना है, और क्योंकि तुम्हारी वजह से ये लड़ाई हुई थी तो तुम्हें कंपनसेट करना होगा। तुम्हारी वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है तो हमें कंपनसेट करना होगा, तुम्हें हमें कंपनसेट करना होगा, तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। जर्मनी को इतना भारी मात्रा में नुकसान हुआ इस वर्साय संधि के द्वारा, और हिटलर इन सभी चीजों को देख रहा था। हिटलर इन सभी चीजों को समझ रहा था कि जो ये वर्साय की संधि हुई है वो वास्तविक रूप में जर्मनी के हित में है ही नहीं है। जो वर्साय की संधि हुई है वो जर्मनी के हित में नहीं है, जर्मनी को नुकसान पहुंचा रही है ये संधि। हिटलर ये समझता था, और हिटलर ये जानता था कि किस तरीके से वहां के जर्मनी के लोगों को एकत्र करना है। हिटलर चाहता था कि वो वहां के सत्ता में आए। वो समझता था कि यह अब सही अवसर है। यहाँ के लोग जब अविश्वास भर जाता है तो उन लोगों को कलेक्ट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वर्साय की संधि से वहां के लोगों को असंतोष हो रहा था। वहां के जो राजा थे, वहां के जो भी शासक थे, उनके ऊपर वहां के लोगों का विश्वास नहीं रह गया था, क्योंकि वर्साय की संधि वहां की जो सरकार थी उसने की थी। तो वहां के जो लोग थे उनका जो ट्रस्ट था वो बन नहीं पाया, उनका ट्रस्ट बिगड़ गया था। उनका सम्मान, जर्मनी के लोगों को लगा कि हमारा सम्मान जो है वो निस्तो नाबूद हो गया है, हमारे सम्मान को गिरवी रखा गया है। और इसी दौरान एक महान शासक आया। अब महान शासक है या क्रूर शासक है वो आप जाने, आप समझे। और जब ये क्लास का लास्ट सेशन होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हिटलर कौन था, जो महान शासक था या क्रूर शासक या तानाशाह शासक था। तो कुल मिला के हिटलर को ऐसा लगा कि ये चांस है और इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। जब आपदा आई तो आपदा में हिटलर को अवसर दिखा। जब हिटलर को अवसर दिखा तो हिटलर ने सोचा कि इस आपदा में जो अवसर है उसका फायदा उठाना चाहिए, और हिटलर ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही समझदारी से इस आपदा को अवसर में तब्दील किया, अवसर में बदला, और इस अवसर का फायदा उसने उठाया। और इस अवसर का फायदा उठा के हिटलर ने वहां पे रूल किया। और हिटलर ने जब रूल किया तो हिटलर का एकमात्र उद्देश्य था, क्योंकि हिटलर ने यह अपने लोगों से वादा किया था। देखो, सबसे पहले वर्ल्ड वार वन का जब एंड हुआ था, वर्ल्ड वार वन इसका एंड हुआ तो जर्मनी के ऊपर बहुत भारी मात्रा में कंपनसेशन लगा कि तुम्हें जो वो कंपनसेट करना होगा हमें। और हिटलर ये सभी चीजों को वॉच कर रहा था। हिटलर इन सभी चीजों को वॉच कर रहा था और हिटलर यह देख रहा था कि आपदा आ गई है जर्मनी में। हिटलर यह समझ गया था कि अब हमारा टाइम आ गया है, अब हमें ग्रो करने का टाइम आ गया है, अब हमारा सही अवसर है कि हम अपनी चाल को चलें। और हिटलर ने अपनी चाल को ये चला कि हिटलर ने वहां की जो जनता थी, जर्मनी की जो जनता थी, उनको यह हिटलर ने जर्मनी के लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि जो तुम्हारा रिस्पेक्ट गया है वर्साय की संधि के द्वारा, उसको मैं दोबारा से लेके आऊंगा, तुम्हारे रिस्पेक्ट को मैं दिलाऊंगा। हिटलर ने अपने लोगों को कन्विंस कर लिया, मना लिया, अपने लोगों को यह मनाने में सफल हो गया। जब यह मनाने में सफल हुआ, इसको पावर मिली। अब जब इसको पावर मिल गई थी तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक ही था कि इसको वर्साय की संधि को ब्रेक करना था। वर्साय की संधि को ब्रेक करने के लिए हिटलर ने कई स्टेप लिए जिससे वर्साय की संधि को ब्रेक किया गया। वर्साय की संधि को ब्रेक करने के लिए
यह बार बार स्टेप अलग अलग स्टेप लिया और वहाँ के लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल भी रहा कि वो ही एकमात्र नायक है वहाँ के लोगों का। वहाँ के लोगों का कोई नायक अगर है तो वो है हिटलर। हिटलर ने अपने वचन को, अपने वादा को पूरा किया और वहाँ के लोगों का जन समर्थन भी बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त कर लिया था। और हुआ यह कि जो यहाँ पे उस टाइम पे जो सुपर पावर थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस था। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों थे, लेकिन जब ये वर्साय की संधि का उल्लंघन कर रहा था, जो हिटलर था वो बार बार एक बार नहीं, वो बार बार वर्साय की संधि का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस मौन थे, चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। यह बार बार किसी देश पे आक्रमण कर रहा था, किसी अन्य देश पे, चेकोस्लोवाकिया पे आक्रमण कर दिया था, फिर जो वो ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर दिया। तो इस तरीके से इसने कई देशों पे आक्रमण किया और उन पर कब्जा भी किया। लेकिन जो सुपर पावर थे, जो ब्रिटेन था, जो फ्रांस थे, वो दोनों चुप थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। अब जैसे ही जब ही इसने आक्रमण किया और जो सुपर पावर थे वो मौन थे, तो हिटलर का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ना ही था। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई साहब का बढ़ गया था। अब जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, अब क्योंकि सुपर पावर हो तुम और सुपर पावर होने के बाद भी तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ भी करूं तुम बोलोगे ही नहीं, सीधी सी बात है। तो इनका जो हिटलर था उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो इतना बढ़ गया कि इसने धीरे धीरे करके सारे जो भी निकटतम देश थे, जो भी उसके क्षेत्र थे, उसको पहले अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। हिटलर से जो भाग छीने गए थे उसको पहले उसने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फिर शुरू किया उसने रूस की तरफ जाना, पोलैंड पे अटैक करने के लिए। अब जैसे ही इसने पोलैंड पे अटैक किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध को घोषित कर दिया था। इसके पहले ये नहीं कूदे थे युद्ध में। इसके पहले जब हिटलर ने जो अलग अलग देश थे, चेकोस्लोवाकिया था, ऑस्ट्रिया था, राइनलैंड था, इन सभी पे जब अटैक किया हिटलर ने, अगर वो तभी फ्रांस और ब्रिटेन तभी उसको रोकते या कुछ बोलते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन जो सुपर पावर थे उन्होंने नहीं रोका हिटलर को और इसी कारण से हिटलर का जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ते चला गया, क्योंकि उसको लगने लगा था कि अब पूरी दुनिया में मुझको रोकने वाला कोई है नहीं। और जब मुझको रोकने वाला कोई नहीं है तो फिर मैं अपने जो ऑब्जेक्टिव है कि रूस तक जाना है, मुझे पोलैंड से होते हुए रूस तक जाना है, अपनी टेरिटरी को लेते हुए पोलैंड को कैप्चर करते हुए रूस तक जाना है, तो वो अपने गोल को तो पूरा ही करेगा और वही वो कर रहा था।